सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय रासायनिक बलतत्व और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस चैप्टर के अंतिम टॉपिक की, जिसका नाम है आर्हेनियस का समीकरण। देखिए, वैसे क्या होता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट भी दिया गया था आर्हेनियस के द्वारा। उन्होंने क्या कहा कि यदि यदि किसी अभिक्रिया के परम ताप में 10 अंक की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो उसके वेग स्थिरांक तो उसका वेग स्थिरांक लगभग दुगुना हो जाता है, ये एक स्टेटमेंट था, आर्हेनियस के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि अगर किसी अभिक्रिया के परम ताप में 10 अंक की वृद्धि कर दी जाए तो उसका वेग स्थिरांक क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। जरूरी नहीं कि दुगना होता है, कई अभिक्रियाओं में ये 3 गुना भी देखा गया है और कई अभिक्रियाओं में दुगने से कम भी देखा गया है, लेकिन अधिकांश जो अभिक्रिया होती है वो लगभग दुगनी हो जाती है। कुछ रेयर ऐसे हैं जो 3 गुनी हो जाती है और कुछ जो दुगने से कम रह जाती है, वो अलग बात है, लेकिन अधिकांश यानी मोटा मोटा बात करें तो यहाँ पे जो है दुगना हो जाता है। अब इसके आधार पर और उन्होंने आर्हेनियस के ने और क्या देखा कि अगर उन्होंने कहा कि भाई अगर सांद्रता एकांक हो जाए तो अभिक्रिया की दर वेग स्थिरांक के बराबर हो जाती है, वेग स्थिरांक के बराबर हो जाती है। अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट तो हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि जो अपना अभिक्रिया की दर होता है वो वेग स्थिरांक के और सांद्रता के गुणनफल के बराबर होता है। तो कह रहा है कि भाई सांद्रता अगर एकांक हो जाए तो अभिक्रिया की दर किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, और उन्होंने क्या कहा कि भाई जो सक्रियण ऊर्जा होती है, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, हर एक अभिक्रिया की अपनी एक सक्रियण ऊर्जा है, तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान जितना ही अधिक होगा वेग स्थिरांक उतना ही कम होगा। ये अगला स्टेटमेंट बताया था आर्हेनियस ने। तो इन 3 स्टेटमेंट के आधार पर उन्होंने एक समीकरण हमें दिया। वो समीकरण क्या था? वो समीकरण था कि K इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस EA अपान RT। ये समीकरण दिया और यही समीकरण क्या कहलाता है? आर्हेनियस का समीकरण कहलाता है। यही समीकरण हमारा आर्हेनियस का समीकरण कहलाता है। इसका देखिए, इसका प्रूफ तो इतना वो है नहीं, लेकिन हम डायरेक्ट इस समीकरण को समझेंगे और जानेंगे और इसके आधार पर कैसे क्या करना है। पहले तो जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या सिंबल क्या क्या प्रदर्शित कर रहा है। तो के हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है? वेग स्थिरांक। ए आर्हेनियस स्थिरांक कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है। बाकी ई आपका चर घातांकी एक्सपोनेंशियल, आप जान ही रहे हैं इसके बारे में। ये जो है वो सक्रियण ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, सक्रियण ऊर्जा। आर अभिक्रिया का क्या है हमारा जो है गैसीय स्थिरांक, अभिक्रिया का गैसीय स्थिरांक। इसका मान हमें मालूम है 0.0821 होता है, या अलग अलग जूल के आधार पर हम अलग अलग ले लेते हैं तो बहुत टाइप के हो जाते हैं। फिर जो टी है वो हमारा क्या है?
परम ताप। तो ये तो प्रदर्शित करने वाले कुछ बात हो गई। अब इसका यूज कैसे करते हैं, चलिए इसके आधार पर हम ग्राफ भी देखेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा कि आर्हेनियस के समीकरण का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लाभ ले लेंगे। दोनों पक्षों का लाभ लेने, लाग ले लिया, लाग के गुणा है तो हम लघुगुणक का नियम जानते हैं, लघुगुणक यम इंटू एन, लाग ए प्लस लाग ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, यानी लाग के बराबर लाग ए और ई ए माइन अपॉन आर टी आगे आ जाएगा, और लाग ई बेस ई रह जाएगा। लाग ई बेस ई का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस आधार पर हमारा क्या हो गया, लाग के बराबर लाग, या फिर हम इसे कहें कि माइनस ई ए अपान आर इंटू 1 अपान टी और प्लस लाग ए। अब इस आधार पर देखा गया, अब इस पर हम जो है ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ हमारा किस तरीके से बनेगा, तो हम जाहिर सी बात है कि भाई कोई भी ग्राफ बनाने के लिए मैंने कहा है कि उसको y बराबर mx प्लस सी से तुलना कराइए। तो y की जगह क्या हो गया, लाग के हो गया, तो ये तो हो गया हमारा लाग के। x की जगह क्या हो गया, 1 अपान टी हो गया, तो ये हो गया हमारा 1 अपान टी। c की जगह क्या हो गया, लागे हो गया, तो यहां से एक बिंदु कटेगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, लाग ए होगा, यानी कि जो इसका क्या कहते हैं इसको, जो है अंतःखंड है वो कितना है, लाग ए, लाग ए। अच्छा, इसकी प्रवणता कितनी होगी, तो इसकी प्रवणता कितनी होगी आपकी यम के जितनी, यानी माइनस ई ए अपान आर। तो ये इसका हो जाएगा ग्राफ। हम चाहते हैं कि इसको लाग बेस 10 के आधार पर भी बनाएं ग्राफ। अगर आधार 10 के आधार पर बनाएंगे तो 2.303 लाग के इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर 1 अपान टी प्लस 2.303 लाग ई बेस है, ये भी बना सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी आधार को ई को बेस 10 में चेंज करना है तो उस लाग के सामने कितने से गुणा कर दीजिए, 2.303 से गुणा कर दीजिए। ई को किस में चेंज करने पर, 10 में चेंज करना। तो आधार अगर हमारा 10 होगा तो ई वाले लाग के बगल में 2.303 से गुणा कर देंगे। इसमें भी हमने बगल में 2.303 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। और इसके बाद हमने कहा कि सब में 2.303 का भाग कर दिया जाए, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, लाग के बेस 10 माइनस ई अपान 2.303 1 अपान टी इक्वल प्लस लाग ए बेस 10। तो कुछ नहीं, ई अब हमारा हो गया बेस 10, यहाँ पे भी बेस 10, और प्रवणता की जगह आ जाएगा 2.303 आर, यानी प्रवणता बराबर माइनस ई ए अपान 2.303 आर। सेम है, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया यम, और ये हो गया अंतःखंड C, यानी लाग ए बेस 10। तो ये तो ग्राफ के संदर्भ में हो गया। लेकिन इससे रिलेटेड पहला कथन कैसे आएगा कि भाई वेग स्थिरांक दुगुना किस तरीके से हो जाता है अगर परम ताप में 10 की वृद्धि की जाए। तो हमने कंडीशन क्या लिया, अगला टर्म्स हम लेंगे, अगली स्थिति हम लेंगे, अगला टर्म्स अगली स्थिति, यदि प्रारंभ में परम ताप T1 तथा वेग स्थिरांक K1 हो, तो अब देखिए क्या क्या बराबर होने वाला। तो K1 तो K1 हो जाएगा, ए आपका ए ही रहेगा क्योंकि स्थिरांक है, ई तो ई ही रहेगा, माइनस सक्रियण ऊर्जा उस अभिक्रिया के लिए वही रहने वाली है, आर नियतांक है, T1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब अगर दूसरी स्थिति लेते हैं, यदि क्या करेंगे हम, यदि
परम ताप T2 तथा वेग स्थिरांक K2 हो तो। अच्छा, यहाँ पे ये भी ले सकते थे कि माना किसी ताप T1 पर वेग स्थिरांक K1 हो तो समीकरण ये हो जाएगा, और माना किसी ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 हो जाए तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब क्या है, स्थिरांक। अब समीकरण हम क्या करते हैं, समीकरण 2/1 करने पर क्या कर देते हैं, 2/1। तो समीकरण 2/1 कर देते हैं तो K2/K1 बराबर A इंटू ई की पावर माइनस ए अपान आर T2 अपान A इंटू ई की पावर माइनस ए अपान आर T1। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि K2/K1 बराबर ई की पावर माइनस ऊपर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ए अपान आर T1 माइनस ए अपान आर T1 माइनस ए अपान आर T2, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो है क्या, समीकरण। अब आप इसके आगे भी कर सकते हैं, इसके आगे आप इसका इन दोनों पक्षों का लाभ ले सकते हैं। यानी यहाँ पे हमारा क्या निष्कर्ष निकला कि K2/K1 बराबर ई की पावर, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ए अपान आर ब्रैकेट में 1/T1 माइनस 1/T2, ये हमारा निष्कर्ष है। दोनों पक्षों का हमने क्या ले लिया, दोनों पक्षों का लाभ, दोनों पक्षों का हमने लाग ले लिया, तो लाग K2/K1 बराबर लाग ई की पावर ए अपान आर 1/T1 माइनस 1/T2। अच्छा, यहाँ से हमारा जो है ये लाग K2/K1 बराबर ये कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा ए अपान आर 1/T1 माइनस 1/T2 इंटू लाग बेसिक, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लाग K2/K1 बराबर ए अपान आर T2 माइनस T1 इंटू T2, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको हम और भी स्पेसिफिक बना सकते हैं, दोनों क्या करते हैं हम, आधार ई को किस में बदल दें, 10 में बदलने पर, तो ये हो जाएगा हमारा लाख। अच्छा, आधार बदल रहे हैं तो कितने से गुणा करेंगे, 2.303 लाख बेस 10 K2/K1 बराबर ये अपान आर T2 माइनस T1 इंटू T2। यानी फाइनली हमारा निष्कर्ष निकला लाग K2/K1 बराबर ए अपान 2.303 आर T2 माइनस T1 इंटू T2, ये हमारा अभीष्ट समीकरण प्राप्त हुआ, अभीष्ट समीकरण। अब इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं कि अलग अलग तापक्रम पर ए की वैल्यू सेम होगी, आर की वैल्यू तो हमें मालूम ही है, वो रखेंगे। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग वेग स्थिरांकों के बीच संबंध इस तरीके से आ जाता है, और ये समीकरण पर हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, और उस न्यूमेरिकल्स के बाद हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त। यानी कि थ्योरेटिकल पोजीशन तो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कल से इसके जो है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनका हल देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।